आज इस मंच की अध्यक्षता कर रहे बहुत बहुत सम्मानित माननीय आदरणीय परम सिद्धे पूर्व प्रधान माननीय जगत नारायण जी और आज हमारा समाज इतना पिछड़ा है। वो क्यों पिछड़ा है, मैं अपने बुद्धिजीवी के अनुसार मैं आप लोगों के बीच अपनी बात रखना चाहता हूं कि अपना समाज अगर पिछड़ा है, दबा है, कुचला है, तो उसमें सिर्फ हम लोगों की ही मानसिकता सही नहीं है। हमारे समाज के लोग, हमारे भाई, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, हेलो, वो सभी लोग समाज को आगे पहुंचाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो शायद पूर्ण नहीं कर रहे हैं। दूसरी मीटिंग आती ना, कल आती है, चल रहा समाज में, इस भारतवर्ष में एक नहीं लाखों संगठन बने और बनते रहेंगे। उसका सहयोग करने के लिए आप लोगों को काम करना पड़ेगा, तभी ये संगठन आप सभी को एक मंच पर लाने का काम करेंगे। और जब संगठन के साथ आप सभी लोग एक मंच पे आएंगे तो वास्तविक में आप आगे जाएंगे, ये विश्वास है। आगे जाने का पहला जरिया यही है कि बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो और संगठित बनो और संघर्ष करो। तो अभी किसी भी भाई ने, किसी भी बहन ने, किसी भी माता ने, किसी भी बुजुर्ग ने अभी तक ये काम, तीनों में से एक भी काम पूर्ण नहीं किया। मैं विश्वास दिलाता हूं, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि पहले शिक्षित बनो, इसके बाद में किसी को मत बनाओ, अपने बच्चों को बनाओ। आप विश्वास के साथ आगे जाएंगे, ये मेरा दावा है। और दावा नहीं बल्कि दावा कच्चा होता है, ये वादा बिल्कुल पक्का होता है। मैं वादा करता हूं। किसी महापुरुष ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बिल्कुल सत्य कहा है। शिक्षा में वो ताकत है, शिक्षा में वो गुण है जो आपको ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेगा। हम लोग संगठन के माध्यम से गांव-गांव जाकर ऐसी छोटी छोटी सभाएं करते हैं और आप लोगों को समझाने का काम करते हैं। उसमें से कुछ अपने ही लोग जो शिक्षित लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो काम क्या करते हैं, वो बीच में उठ के सवाल करने का काम नहीं करते, लेकिन वहां पूछते हैं आपको इससे प्रॉफिट क्या है, बताइए साहब। मानवर कांसीराम साहब ने पंजाब अपना त्यागा और उत्तर प्रदेश की जन जन तक, एक एक गांव तक साइकिल से यात्रा कर कर और समाज को एक बनाने का काम किया। तब उन्होंने जाकर बहुजन समाज पार्टी का नाम दिया। आज आप उस पार्टी की बदौलत और उन हृदय सम्राट की बदौलत, बाबा साहब की बदौलत आज डीएम बने, कलेक्टर बने, एसपी बने, चपरासी बने, कुर्सी में बैठने का हक मिला, मंच पर बोलने का हक मिला, खाने का हक मिला और थूकने का भी हक नहीं था। क्या बात, आप जानते हुए भी आप लोग गुमराह करते हैं। ये मेरा समाज है, ऐसा नहीं। मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन में राष्ट्रीय मुख्य सचिव भी रहा हूं। इसके जस्ट पहले मैंने जनपद में 168 मीटिंगें की, जनपद औरैया में, और गांव-गांव में जाके की। और मैंने 98 मुकदमे आपके सामने फड़वा के फिकवा दिए। आपको ये उम्र लग रही होगी ये बच्चा है, नादान है, ऐसा नहीं है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने समाज के लिए काम किया। अगर वो आज भी समाज के लिए काम कर रही है, लेकिन हम जान रहे हैं उन्होंने पार्टी बना के मतलब के लिए काम किया, वो अलग की बात है, लेकिन समाज के लिए काम किया।
मैं किसी संगठन, किसी जाति, किसी धर्म, किसी पार्टी की बुराई नहीं कर सकता। मैं तो अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, अपने लोगों को एकत्रित करने के लिए मैं गांव-गांव, जन-जन तक जाकर अपनी एक बात रखता हूं और समाज को आगे बढ़ाने का काम करता हूं। ऐसा ही नहीं, ये संगठन गैर राजनीतिक संगठन है। इसमें सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, भाइयों का तहे दिल से वंदन, अभिनंदन, स्वागत है। संगठन की कार्यनीतियां और संगठन के उद्देश्य हमारे माननीय राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जी बताएंगे। मैं आप लोगों से जो आज का और कल का जो आ रहा समय, इस समय के बारे में थोड़ा जिक्र करना चाहता हूं। जैसे कि हमारे बीच में इस ग्राम के अध्यक्ष, वर्तमान प्रधानमंत्री क्या नाम है, जगत नारायण जी, जो यहाँ के प्रधान रहे हैं, उन्होंने अपनी बात को रखा, कहा कि आपका जो मत है भी बहुत बहुमूल्य है, ये वास्तविक बहुमूल्य है। अपने मत को किसी भी प्रकार से बेचने का काम ना करें। लोग दारू में, पैसों में बिकने का काम करते हैं। ये सबसे बड़ी अनर्थ बात है कि समाज में आप लोगों को वोट का हक बाबा साहब ने कैसे दिया, आप उस वोट को ही बेच देते हैं। दारू के झोंके में आकर कहीं किसी को दे दिया, कहीं किसी को दे दिया, अपना वोट व्यर्थ कर दिया और जाके तीसरा जीत गया। फिर आपको विकास क्या देगा? आपको, आपके परिवार को, आपकी समाज को विकास क्या देगा? मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपके इस ग्राम के ब्लॉक सहार में, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में ग्राम से लेकर जिला तक के सारे निर्वाचन होना है, तो आपके वार्ड मेंबर से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक आप ही लोगों को बनाना है। ये कार्य सिर्फ आप कर सकते हैं, आपके अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कर सके। चाहे वो प्रधानमंत्री जी का बेटा क्यों ना हो, अगर प्रधानमंत्री जी का एक बेटा होगा, वो पढ़ने जाएगा अमेरिका और वहां से पढ़कर आएगा तो वो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। लेकिन आप लोग अगर एक संगठन में होकर अगर आ जाएं तो आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब बना सकते हैं। आप लोग एक संगठन में रहिए। तो हमारा कहना है कि वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, ये सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर निर्भर करती है। आप अपने हिसाब से अपना व्यक्ति बनाएं, आपको जाने, आपको पहचाने, आपका समाज का उद्धार करे और समाज को आगे ले जाने का काम करे। मैं बिकने वाली बात थोड़ी जरा बता दूं कि लोग जब चुनाव का समय आता है तो वो प्रत्याशी आते हैं जो कभी आपके पास कभी भी जीवन में नहीं आए होंगे, और वो कभी कहेंगे आपके घर में कितने वोट हैं, तो वो कहेंगे 4 वोट, तो ले लो 500 के साथ 2000 रुपए, तो वो 2-2000 रुपए की आपको ठोकर दिखाएंगे। आप जानिए, एक बकरी अगर खरीदने जाओ तो बकरी की कीमत 15,000 रुपए होगी। एक गाय खरीदने जाओ तो गाय की कीमत 25,000 रुपए होगी, और भैंस खरीदने जाओ तो भैंस की कीमत 75,000 होगी। और आपको आपके वोट की अगर कीमत देने आए तो आपकी कीमत 500 रुपए। आप लोग इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, समझदार लोग हैं, आप लोग बड़े बुद्धिजीवी के साथ, ज्ञान के साथ
एक संगठन में होकर अपना व्यक्ति बनाए और निस्वार्थ भाव से बनाए और उसके साथ उसे जबरदस्ती अपना विकास कराने के लिए हकदार होंगे, अन्यथा की स्थिति में जैसे पिछड़े हैं वैसे ही पिछड़े रहेंगे। लोग जातीयता के नाम पे वोट डालते हैं, लोग जातीयता के नाम पे विभाजित करते हैं। लोग जब वोट पड़ते हैं तो एक उस लाइन में खड़ा है, चमार खड़ा है, धोबी खड़ा है, धानु खड़ा है, वाल्मीकि खड़ा है, सिख खड़ा है, तमाम जब समाज के लोग उस एक ही लाइन में खड़े रहते हैं, तब उसी टाइम किसी हम और आपकी किसी की हिम्मत हो तो उससे कह दो वाल्मीकि समाज का तू हट जा, पहले मैं वोट डालूंगा। किसी की है हिम्मत तो फिर वोट डालने के लिए जातीयता के नाम पे क्यों वोट डालते हैं? ये सारी अपनी मानसिक जो सोच है, सोच में परिवर्तन लाइए। तमाम ऐसे वक्तागण आएंगे और आते रहेंगे। तमाम ऐसे वक्तागणों ने अपने इस मंच के माध्यम से आपके बीच अपनी बात पहुंचाने का काम किया, लेकिन इसमें खड़े तमाम ऐसे श्रोतागण भाई लोग उन बातों को सुनेंगे और इग्नोर कर देंगे और जाके अभी पत्ते चटकाएंगे। विश्वास के साथ मैं कहता हूं, जरूर ये पत्ते चटकाने का काम करेंगे। और क्या कहेंगे, वो तो ऐसे ही आए थे, अपने मतलब के लिए आए थे। तो साहब हमारा यहाँ कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो एक मतलब है, आप लोग एक संगठन में रहिए और एक होकर एक व्यक्ति को बनाइए और आगे ऊंची ऊंचाइयों का जाने का काम करिए। यही हमारा एक मतलब, एक उद्देश्य है। हमें आप और तो कुछ नहीं दे सकते। मुझे राजनीति नहीं करना है, ना ही राजनीति में कभी आना है। तो मैं उन लोगों से बता देना चाहता हूं जो रात दिन पत्ते चटकाते हैं, ये पत्ते से आपको बेनिफिट कुछ नहीं है। हम मान रहे हैं सब जुआ खेलते हैं, पत्ते खेलते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन समय समय पे अगर आप अपने बच्चों का भी ध्यान रखेंगे तो कल को वो भी पत्ते खेलेंगे। विश्वास के साथ कहता हूं। आप ये जान रहे हैं, एक प्रधानमंत्री का बेटा एक प्रधानमंत्री बनने के लिए दावा ठोकता है तो एक पत्ते खेलने वाले बच्चे का बेटा वो पत्ते ही खेलने का दावा ठोकेगा। ये विश्वास लिख लीजिए। बुरा लग रहा होगा कि सच कड़वा होता है। अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो क्षमा करना, क्योंकि किसी की हित की बात हो सकती है, किसी की नहीं हो सकती है। तो हम सभी लोगों से इस बीच अपनी बात को रखेंगे कि आप लोग अपने एक संगठन में होकर, एक होकर आगे बढ़ने का काम करें, शिक्षित बने और शिक्षित बनाएं। इसके बाद में संगठित हों, संघर्ष करें, ये आपका फर्ज है। बाबा साहब ने इतनी मेहनत, तप, त्याग, तपस्या सब बलिदान किया, 5-5 बेटे बलिदान किए। आज भी आप लोग उनकी बातों का मनन नहीं करते हैं। इतने वक्तागण आते हैं, वो अपने मंच के माध्यम से आप लोगों के बीच अपनी बात रखते हैं। उनके बातों को सुनकर आप लोग 1% लोग उनके अनुसरण को पालन नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी भूल है। आप पालन करिए ना करिए, लेकिन कोई गंदा काम करिए तो एक बार सोच के जरूर देखिए कि वो फलाने सिंह आए थे, उन्होंने ऐसा कहा था। जरूर आप सोच के देखिए और उसको एविडेंस के साथ मैं कह रहा हूं, आपका दिल जो है कांपने लगेगा जब गलत काम करेंगे। मैं ज्यादा ना कह के, तमाम सारे वक्तागण आए हुए हैं तो उनको भी मौका अवसर प्रदान करूंगा। मैं अभी इटावा जनपद के ग्राम बहेड़ा से चलकर छचून, और छचून के बाद अभी आपके कंचौसी एक प्रोग्राम लगा हुआ है, थोड़ा विवाद हो गया, वहां भी जाना है और 2 प्रोग्राम करके आए हुए हैं। तो इस बीच हमें भी थोड़ा मौका दे दीजिएगा कि दूसरा प्रोग्राम एक और है तो उसे भी निपटाने का काम करेंगे। बस
पुनः फिर मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि ज्यादा कुछ न करके अपनों बच्चों को शिक्षित जरूर बनाएं, चाहे आप खाएं या ना खाएं, चाहे भूखे सो जाएं। ये संगठन और ये समाज बिल्कुल आगे जाएगा, विश्वास देता हूं मैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। माननीय प्रबल प्रताप जी ने अपने समाज को जागृत करने के लिए अपने विचार रखे, इस बात के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इसी के साथ में